बहुत समय पहले 5 शक्तिशाली राज्यों की दुनिया में दिव्य अस्त्रों का राज था। हर राज्य के पास एक अनोखी शक्ति थी, लेकिन सबसे महान माना जाता था आकाश अस्त्र को, जिसके धारक थे वीर योद्धा आर्यन। दूसरी ओर जल राज्य की राजकुमारी लायरा जल अस्त्र की स्वामिनी थी। समय के साथ आर्यन और लायरा एक दूसरे से प्रेम करने लगे। दोनों का सपना था कि 5 राज्यों में हमेशा शांति बनी रहे। लेकिन छाया राज्य का राजकुमार वेरोन इस शांति से नफरत करता था। वो सभी अस्त्रों की शक्तियां हासिल कर पूरे संसार पर शासन करना चाहता था। उसने एक षड्यंत्र रचा और लायरा को झूठे सबूत दिखाकर विश्वास दिला दिया कि आर्यन राज्यों के साथ विश्वासघात करने वाला है। महासभा में लायरा ने सबके सामने आर्यन पर आरोप लगा दिया। 5 राज्यों के राजा और योद्धा स्तब्ध रह गए। किसी ने आर्यन की बात नहीं सुनी। वो अकेला पड़ गया। कुछ ही समय में राज्यों के बीच युद्ध छिड़ गया। अस्त्रों की शक्तियों से आकाश जल उठा। अग्नि, जल, वायु और बिजली की शक्तियां आपस में टकराने लगी। इसी अराजकता का फायदा उठाकर वेरोन ने कई अस्त्रों की शक्तियां अपने अंदर समा ली और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बन गया। उधर लायरा को एक प्राचीन अभिलेख में सच्चाई का पता चला। उसे समझ आया कि वेरोन ने उसे धोखा दिया था। पश्चाताप से भरी लायरा तुरंत अंतिम युद्ध भूमि की ओर दौड़ी। वहां आर्यन और वेरोन आमने सामने खड़े थे। दोनों की शक्तियों की टक्कर से धरती कांप रही थी। आकाश अस्त्र और छाया अस्त्र के भयंकर संघर्ष में आर्यन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। तभी लायरा युद्ध भूमि में पहुंची। उसने आर्यन से माफी मांगी और अपनी जल अस्त्र की पूरी शक्ति उसे सौंप दी। अब आर्यन पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुका था। यह देखकर वेरोन ने अपना अंतिम विनाशकारी प्रहार किया। उसने आकाश में अंधकार का एक विशाल गोला बना दिया, जो पूरे संसार को नष्ट कर सकता था। तब आर्यन ने अंतिम ब्रह्मास्त्र को जागृत किया। नीली और स्वर्णिम ऊर्जा से घिरा वो दिव्य योद्धा बन गया। उसकी शक्ति और वेरोन के अंधकारमय अस्त्र की टक्कर से ऐसा विस्फोट हुआ कि मानो स्वयं आकाश फट गया हो। जब धुआं छटा, वेरोन पराजित पड़ा था। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन इस विजय की एक कीमत थी। ब्रह्मास्त्र की शक्ति ने आर्यन की जीवन शक्ति छीन ली। लायरा की बाहों में वह धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर संसार बच चुका था। साल बीत गए। 5 राज्य फिर से बस गए। शांति लौट आई। एक विशाल घाटी के बीच आर्यन की पत्थर की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसे लोग शांति के रक्षक के रूप में पूजने लगे। किंवदंती यही समाप्त नहीं हुई। एक पूर्णिमा की रात जब चांदनी उस प्रतिमा पर पड़ी, अचानक उसकी आंखों में नीली रोशनी चमक उठी और तभी लोगों को एहसास हुआ कि ब्रह्मास्त्र की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।